अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के इस चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां दिल के दर्द, आंखों के आंसुओं और अल्लाह की रहमत का जिक्र होगा। लेकिन इससे पहले एक खास बात, हम आज वीडियो के अंत में 5 लोगों के लिए खास दुआ करेंगे। साथ ही साथ हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के 14,500 के परिवार और पूरी उम्मत के लिए भी दुआ करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी कुछ लोग पूरी वीडियो अंत तक नहीं देखते और दुआ में शामिल नहीं हो पाते। सोचिए, अगर आज हमारे घर में कोई तकलीफ में होता तो क्या हम उसके लिए दुआ नहीं करते? तो आज इस मौके को हाथ से न जाने दीजिए। पूरी वीडियो देखें, दुआ में शामिल होइए और कमेंट सेक्शन में दिल से आमीन लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। पता है क्या, जब जिंदगी के बोझ से तुम्हारा दम घुटने लगता है, जब तुम्हारे अंदर की आवाज चीख उठती है कि बस मुझसे अब और नहीं होता, तो जानते हो, अल्लाह सुन रहा होता है। वो अल्लाह जो तुम्हारे दिल के अंदर की टूट फूट को भी जानता है। तुम गिरते हो, रोते हो, चुपचाप तन्हा कमरे में, और तुम समझते हो कि कोई नहीं जानता कि तुम पर क्या गुजर रही है। लेकिन वो रब जो तुम्हारी रगों से भी ज्यादा करीब है, वो फरमाता है, मैं हूं तुम्हारे साथ, सब्र करो क्योंकि मेरी मदद करीब है। सूरह अल इंशिराह 5 से 6। तुम इंसान हो, तुम्हारे कंधे हर बोझ उठाने के लिए नहीं बने। तुम्हें रोना भी है, रुकना भी है, लेकिन हार नहीं माननी, क्योंकि तुम्हारा रब कभी हारता नहीं। जानते हो, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। सूरह अल बकरा 286। तो जो दुख तुम पर आया है, जो आजमाइश तुम्हारे हिस्से में आई है, यकीन जानो, अल्लाह जानता है कि तुम इससे गुजर सकते हो। बस एक बार सजदे में गिरकर कहो, या अल्लाह, अब मेरे बस की बात नहीं, तू संभाल ले मुझे। और तुम देखोगे, जहां तुम्हारे बस की हद खत्म होती है, वहां से अल्लाह की मदद शुरू होती है। कभी कभी तुम्हारी आंखें सूख जाती हैं, दिल सुन्न हो जाता है। तुम्हारी दुआएं नहीं, सिर्फ अल्फाज बन जाती है, और तुम सोचते हो कि शायद अब अल्लाह सुन ही नहीं रहा। लेकिन नहीं, अल्लाह सुन रहा होता है। तुम्हारी टूटी टूटी सांसें, तुम्हारी खामोश आहें, और वो आंसू जो किसी के सामने नहीं बहे, वो भी उसके इल्म में होते हैं। तुम जब सजदे में गिरकर चुप हो जाते हो, तो तुम्हारी खामोशी भी अल्लाह तक पहुंचती है, क्योंकि रब को तुम्हारे अल्फाज की नहीं, तुम्हारे दिल की जरूरत है। वो दिल जो थक चुका है, टूट चुका है, लेकिन फिर भी कहता है, या अल्लाह, मैं अब भी तुझसे उम्मीद रखता हूं। और रब फरमाता है, मेरी रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि मैं गुनाहों को माफ करने वाला हूं। जानते हो, लोग थक जाते हैं तुम्हें सुनकर। दुनिया तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन अल्लाह, वो तुम्हारे हर दुख को गिनता है, और जब वक्त आता है तो वो ऐसे दरवाजे खोलता है जहां तुमने कभी दस्तक भी नहीं दी। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर चीर दिया गया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया, उसी तरह आपकी मुश्किलों में भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो बस थोड़ा और सब्र कीजिए, थोड़ा सा और अल्लाह पर यकीन रखिए। एक बार सजदे में गिरकर कहिए, या अल्लाह, अब मेरे बस की बात नहीं, तू संभाल ले मुझे। और आप देखेंगे, जहां आपकी ताकत खत्म होती है,
वहां से अल्लाह की कुदरत शुरू होती है, क्योंकि जिस अल्लाह ने आपको यहां तक पहुंचाया है वो आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ेगा। आप उसके लिए कीमती है, आपकी हर दुआ उसके लिए अहम है। लोग भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलता। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो अमल कीजिए, सब्र को अपना साथी बनाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी में कब अल्लाह की मदद ने आपको हैरान किया। अब जैसा कि हमने वादा किया था, चलिए 5 लोगों के लिए खास दुआ करते हैं और साथ ही हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के परिवार और पूरी उम्मत के लिए भी। या अल्लाह, सीतामढ़ी बिहार से हमारे भाई के लिए दुआ है कि तू उनकी हर मुश्किल आसान फरमा, उन्हें सुकून और खुशी अता कर। या अल्लाह, जाहिदा बेगम जी आंध्र प्रदेश से के लिए दुआ है कि तू उनके लिए अच्छा सा रिश्ता नसीब फरमा और उनकी शादी को आसान और मुबारक बना। या अल्लाह, कौसर परवीन जी बिहार से के लिए दुआ है कि तू उन्हें सब्र जमील अता फरमा और उनका निकाह मोहसिन के साथ सबकी रजा से जल्द मुबारक तरीके से हो जाए। या अल्लाह, सजिया जी और उनके पापा शकील जी भारत से के लिए दुआ है कि तू शकील साहब के लिए रोजी का वसीला फरमा, उनकी बेरोजगारी दूर कर और उनके परिवार को खुशी और सुकून से नवाज। या अल्लाह, रानिया खातून जी यूपी से के लिए दुआ है कि तू उनके रिश्ते की सारी रुकावटें दूर फरमा, उनका निकाह जल्द से जल्द मुबारक तरीके से हो जाए। और या अल्लाह, हमारे हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के परिवार और पूरी उम्मत को अपनी हिफाजत में रख, उनके गुनाह माफ फरमा, उनके दिलों को सुकून दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में दिल से आमीन लिखना ना भूलिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पैगाम से फायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह आपसे बेहद मोहब्बत करता है। जज़ाकुल्लाह खैर।